हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट के ईबीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो असम से और केरल से और राजस्थान जिससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसको यहाँ इस सेशन में कवर करेंगे। वहीं पे फ्रेंड्स हम पक्षियों से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसको भी इस सेशन में कवर करेंगे और वहीं पे जानवरों से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी कवर करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में लगभग यहाँ से 15 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 15 से लेके 20 पॉइंट आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट है हमारा स्कूल जाना। तो स्कूल जाने के लिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सुविधाएं होती हैं जिसके द्वारा हमें स्कूल जाया जाता है। जैसे अगर असम में जाना हुआ तो असम में जाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है जिससे कि स्कूल बच्चे जाते हैं। जैसे ये ऐसे करके आप लोगों ने देखा भी होगा, इस तरह से बने रहते हैं, बांस की डंडियाँ डाली रहती है और यहाँ पे रस्सी लगी रहती है और इसके सहारे से बच्चे जो हैं वहाँ पे स्कूल पढ़ने जाते हैं। इन रस्सियों को ऐसे ऊपर की तरफ इस ऐसे रस्सियाँ लगी रहेगी, बच्चे पकड़ के उसको जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा सीमेंट के पुल। सीमेंट के पुल जो होते हैं सामान्य क्षेत्र समतल या पानी के ऊपर बनाया जाता है सीमेंट के पुल, जिससे पे सभी बच्चे और जो भी जिसको भी सफ़र करना रहता है वहाँ पे ऐसे सफ़र किया जाता है। और वहीं पे बल्लम जो होता है, ये बल्लम से आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। बल्लम लकड़ी की एक छोटी सी नाव बनी रहती है क्योंकि केरल में आप देखेंगे तो छोटे छोटे, जैसे कि कुछ ही जगह पे जाना हुआ तो आपको नदियाँ या फिर झरने जैसे दिखता रहेगा, तो उसके लिए आपको बल्लम जो होती है लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है जिसमें बैठ के सभी इस पार से उस पार जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यह सबसे उचित साधन है बल्लम। ऊंट गाड़ी जो है होती है वो ऊंट गाड़ी हमारी राजस्थान में होता है क्योंकि राजस्थान में ऊँटों का ही रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है ऊँट को। और यहाँ पे राजस्थान में ऊँट गाड़ियों के द्वारा ही बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। और ट्रॉली लद्दाख में जो है ट्रॉली के द्वारा जाया जाता है क्योंकि आप देखे होंगे लद्दाख में पहाड़ रहते हैं, पहाड़ों के बीच में से अगर फ्रेंड्स जाना हुआ तो वहाँ पे एक सीधी लाइन बनी, एक रस्सी जैसी बनी रहेगी और उसमें यहाँ पे ट्रॉली जैसी लगी रहेगी जिसपे बच्चे बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये लद्दाख का है। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रॉली के द्वारा कहाँ सफ़र किया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख में ट्रॉली के द्वारा सफ़र किया जाता है। अगला पॉइंट है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी का जो सफ़र होता है बैलगाड़ी का वो मैदानी इलाकों या गांव में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि रास्ते पथरीले और असमान है तो वह कहाँ का है, कहाँ का क्षेत्र है, तो आपको बताना होगा पहाड़ों में उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो रास्ते होते हैं वो पथरीले और असमान होते हैं। अब यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू हो जाता है, ये हमारा बर्ड्स यानी कि पक्षियों पे रहेगा। पक्षियों से यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ज़्यादातर यानी कि सभी पक्षियों की नहीं बोला जा रहा है, कुछ पक्षियों के ऐसे होते हैं आंखें जो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देती है। पक्षियाँ क्या करती हैं, एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं। जैसे इस आँख से दूसरी वस्तु देख रही हैं और दाएं आँख से दूसरी वस्तु और बाएं आँख से दूसरी वस्तु। अगला पॉइंट है जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है और जब ये एकदम अपने सेंटर में देखती हैं तब कैसे होता है कि एक आंख से सिर्फ एक ही वस्तु को देख सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखती हैं। कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं
जिनकी पुतली घूम नहीं सकती है, सिर्फ वे क्या करते हैं, गर्दन घुमा घुमा कर ही आसपास की चीज़ें देखती हैं। वे क्यों? क्योंकि उनके जो आँखें का शेप होता है फ्रेंड्स, ऐसे गोलाकार में होता है, बहुत ही थोड़ा, तो जिससे कि उनकी आँखों का जो पुतली होती है वो घूम नहीं पाती है। अगला पॉइंट है, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जैसे जब भी पक्षी जो भी पक्षी है, अगर एक ही वस्तु पर चीज़ को जैसे कोई बस चीज़ है तो उस पे एक अपनी आँखों को केंद्रित करती है तो उन्हें क्या करता है, उनकी दूरी का एहसास हो जाता है कि हाँ, ये कितनी दूरी पे है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने में का दायरा भी बढ़ जाता है, यानी कि अलग अलग चीज़ों को जब वो देखती है, जैसे इस आँख से, लेफ्ट आँख से दूसरी चीज़ को और राइट आँख से दूसरी चीज़ को, तब उसके लिए उनका जो देखने का दायरा होता है वह बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। चील और बाज जो है फ्रेंड्स, वो हमारे से 4 गुना ज़्यादा दूरी को देख सकते हैं। जैसे अगर हम 1 मीटर देख रहे हैं तो वो 4 मीटर देखेंगे। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी में से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ वे क्या करेंगे, 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छंद यानी कि छेद होते हैं, कान होते हैं, और वो छोटे छोटे कानों से ही वो सुनती हैं। इन्हीं छेदों की मदद से वह सुनती भी हैं। पक्षियों के क्या होता है, छोटे छोटे कान, उनके कान नहीं दिखेंगे, सिर्फ छोटे छोटे उनके छेद दिखाई देते हैं, जिससे वह सुनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं जैसे कान होते हैं, और छिपकली के भी क्या होते हैं, और उनके छोटे छोटे कान भी होते हैं जिससे वह सुनती हैं। और मगरमच्छ के भी छोटे छेद होते हैं जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके जो कान बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जिससे कि हम उनको देख नहीं सकते। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, जानवरों का अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जिन किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के सितंबर के 2016 में पूछा गया है एनिमल से। तो अब हम जो पॉइंट कवर करेंगे फ्रेंड्स वो एनिमल से रहेगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं। जो कान वाले जानवर होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। यानी कि आपको बताना है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जिसके कान दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, वो बच्चे देते हैं, और जिसके कान नहीं दिखाई देते हैं जानवर के तो वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ये पॉइंट आप दोनों याद रखेंगे। जैसे किसी जानवर का अगर हमें कान दिखाई दे रहा है तो वो क्या करेगा, बच्चे देगा। और जैसे कि हम मान लेते हैं चिड़िया है, चिड़िया के कान तो हम देख नहीं सकते हैं तो वो क्या करता है, अंडे देता है। और वहीं अगर हम जानवरों को ले लें, जानवरों में जैसे शेर हो गया, शेर का कान हम आसानी से देख सकते हैं तो वो क्या करता है, बच्चे देता है। विजुअल अनविजुअल, वही कंडीशन यहाँ पे होता है। अगला पॉइंट है हमारा एलिफेंट से। एलिफेंट से जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। जो हाथी होती है सबसे बड़ी, वही मादा हाथी रहती है। आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे, फीमेल नहीं, मेल नहीं, फीमेल जो रहेगी, फीमेल हाथी वही है जो है झुंड की मुखिया बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं। 14 या 15 साल की उम्र में वे झुंड छोड़ देती हैं। जो भी नर हाथी होती, वहाँ पे झुंड में कोई भी नर हाथी नहीं होता है, और जो बच्चे भी होते हैं वो 14 से 15 साल की उम्र में उस झुंड को छोड़ के अलग चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा,
यह वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। जो वयस्क हाथी होता है वह एक दिन में 100 किलो पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हाथी जो होता है सिर्फ वो दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा करता है। तो आप देखे भी होंगे कि जो हाथी होता है वो कीचड़ में बहुत देर तक लेटता रहता है उसी में, फिर उसके बाद में क्योंकि उसके जो त्वचा होती है उस कीचड़ से उसको ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट है हमारा, उनके बड़े कान भी उन्हें पंखे की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए फड़फड़ाते हैं। आप देखे भी होंगे हाथी जब भी रहता है तो वो अपने कानों से हवा करता रहता है जिससे कि उसकी त्वचा हमेशा ठंडी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा होगा खिजड़ी गांव। खिजड़ी गांव के बारे में आप लोग को क्वेश्चन तो हर बार सीटेट में पूछा ही जाता है, तो आप लोग यहाँ पे भी अच्छे से जितने भी पॉइंट हम आपको करा रहे हैं वो कवर कर लीजिए। तो ये आप मान के चलिए यहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो से। अगला पॉइंट है हमारा, खिजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। खिजड़ी गांव जो है वो राजस्थान के जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खिजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। जो खिजड़ी गांव के लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बिश्नोई। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, खिजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। यानी कि खिजड़ी का जो पेड़ होता है वो वहाँ पे अगर ज़्यादा पानी नहीं है फिर भी वह अपना बड़ा होता चला जाता है। अब यह फलियाँ देता है और कीड़ों को से प्रभावित नहीं होता है। इसमें क्या होती है, फलियाँ होती हैं और ये कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। जब कभी भी राजस्थान में जैसे अकाल की स्थिति हो जाती है फ्रेंड्स, तो यही खिजड़ी का जो पेड़ होता है ना, इसी की छालों को काट के तो वहाँ के लोग खाते हैं और अपने जीविका वहाँ से यापन करते हैं। और इसके नीचे बहुत ही अच्छी पैदावार भी होती है, खिजड़ी जो वृक्ष होता है उसके नीचे। और चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, बोचाचा गांव। बोचाचा गांव क्या है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा गांव है। बिहार के जो मुजफ्फर ज़िले हैं वहाँ पे एक गांव का नाम बोचाचा गांव है। बोचाचा गांव में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। पत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। जो मधुमक्खियाँ क्या होती है, अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है और छत्ते में जो है कुछ ही नर होते हैं, सभी क्या होती है, मादा होती है। क्योंकि मादा सबसे ज़्यादा वर्क करती हैं इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि जितने भी मादा मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, हर फूलों पे बैठ के उसके रस को लेके आती है। अगला पॉइंट है, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। सिर्फ एक ही मधुमक्खी रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। ये तो हम पहले देख लिए। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं जो जगह जगह से फूलों के रस लेके आती हैं जिसका शहद बनता है। और एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंड्स, अक्टूबर से दिसंबर के माह में जैसे कभी भी आपके क्वेश्चन में आ गया कि मधुमक्खियाँ किस माह में अपने अंडे देती हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। अक्टूबर से दिसंबर माह में
मधुमक्खियाँ अपने अंडे देती हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेन। ट्रेन से हमारा काफ़ी क्वेश्चन होता है, तो चलिए ट्रेन से देखते हैं। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू चावल, मिठाई के साथ मडगांव गोवा में है। यानी कि जब आप कभी भी गुजरात के लिए सफ़र करेंगे तो आपको ढोकला, चटनी और नींबू और मिठाई आपको ट्रेन में खाने को मिलेगा। जैसे कि वहाँ पे जो बेचने वाले होते हैं तो यही सब बेचते आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का ये खाद्य पदार्थ है। अगला पॉइंट है गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, 2000 पुल हैं और 92 सुरंगें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोझिकोड दक्षिण भाषा में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। जो कोझिकोड है उसे दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है और ये इसको क्या नाम से जाना जाता है? कालीकट। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारा गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब आप वहाँ से गुजरात से आप केरल जाती हैं तो आपको रास्ते में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? तो वहाँ पे आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुँचते हैं। यानी कि 3 राज्य ये होकर फिर आप केरल राज्य में पहुँचेंगे। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारी भाषा से है। अगला पॉइंट हमारा जो है भाषा से है। जहाँ बोली जाती है राज्य, राज्य की भाषा कौन कौन से है? मलयालम कहाँ बोला जाता है फ्रेंड्स? तो मलयालम बोला जाता है हमारा केरल में। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला है पॉइंट कोंकणी। कोंकणी कहाँ कहाँ बोला जाता है? कोंकणी कहाँ कहाँ बोला जाता है? इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला पॉइंट है मराठी। मराठी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मराठी बोली जाती है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, गोवा में, दमन द्वीप में और दीव दादर और नगर हवेली में। इतनी जगहों पे हमें मराठी बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स गुजराती। गुजराती हमारी गुजरात में बोली जाती है। ये पॉइंट तो आपको आराम से याद रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्नड़। कन्नड़ कहाँ कहाँ बोला जाता है? कन्नड़ बोला जाता है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, MH यानी कि महाराष्ट्र में भी कन्नड़ बोला जाता है। अगला पॉइंट है फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। और बल्लम और फेरी, ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि फेरी क्या है, तो फेरी एक नाव है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि फेरी क्या है? एक नाव है जो केरल में प्रयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट है हमारा विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि आपको टिकट पे कौन कौन सी चीज़ें दी रहती हैं। तो टिकट पे आपका ट्रेन नंबर दिया रहेगा, यात्रा कहाँ से शुरुआत की तारीख दिया जाएगा और वर्थ और कोच संख्या दिया जाएगा और किराया, टिकट की लागत, ये सब आपके टिकट पे मेंशन रहेगा। दूरी कितनी है, कितने से कितनी दूरी पे आप लोग का ट्रेन मतलब यात्रा करना है, ये भी वहाँ पे आपके टिकट पे सब कुछ मेंशन रहेगा। इतने पॉइंट को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ट्रेन के टिकट पे कौन कौन से पॉइंट होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट रहते हैं, तो आपको इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। अगला पॉइंट है ट्रेन टिकट पर PNR दिखता है, जिसमें ये आपका क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है A ऑप्शन यात्री संख्या रिकॉर्ड, B ऑप्शन यात्री का नाम रिकॉर्ड, C ऑप्शन है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड और D ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड रहता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जाती है?
यहाँ पे देखिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो कौन कौन से पॉइंट है जो कि आपके रेल टिकट पे दिया रहेगा? बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय, बी ऑप्शन है कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, और यात्री का नाम, आयु, लिंग। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वहाँ पे नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर, और यहाँ पे गंतव्य तक पहुँचने की तिथि और समय। इन सभी ई पॉइंट मतलब ABCDE सभी पॉइंटों में से कौन से पॉइंट आपके जो रेल टिकट पे है अंकित रहेगा, यानी कि वहाँ पे दिया रहेगा, तो आपको बताना है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट है, यानी कि इस पे आपके जो टिकट पे बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख और समय दिया रहेगा, और वहीं पे आपका कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, और यात्रियों का नाम, आयु, लिंग ये भी दिया रहेगा, और बोर्ड नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर। इतना सब कुछ आपके ट्रेन टिकट पे मेंशन रहेगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट हम। कर्णम मल्लेश्वर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्णम मल्लेश्वर। कर्णम मल्लेश्वर क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वर एक वेट लिफ्टिंग यानी कि भार उत्तोलक है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। जो कर्णमन जो मल्लेश्वरी हैं ये कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि कर्णमन मल्लेश्वरी कहाँ की है, तो वो आंध्र प्रदेश की है। और उनका सबसे ज़्यादा किस चीज़ में उनका फेम है, तो आपको बताना होगा वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में वो करती हैं। और ये जो है अपना अगर आपसे ये भी क्वेश्चन किया गया फ्रेंड्स, वो वेट लिफ्टिंग कितने साल से करना शुरू कर दी थी, तो आपको वहाँ पे पॉइंट बताना होगा। 12 साल की उम्र में ही वह यह करना भार उत्तोलक करना शुरू कर दी थी। और इनके पिताजी जो थे वो क्या थे? पुलिस में हवलदार थे। तभी से उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णमल्लम ने भारत के 29 मेडल जीते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उन्होंने कितने मेडल को जीता है? 29 मेडल जीते हैं, 29। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं, और उनकी जो 4 और बहनें हैं वो भी वजन उठाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो वो उत्तराखंड हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो फूल होते हैं सिर्फ सप्ताह में, कुछ फूल ऐसे होते विशेष फूल होते हैं जो सप्ताह में सिर्फ एक बार ही खिलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए प्राकृतिक फूलों के रंग कौन कौन से हैं, तो गेंदा, जेनिया और आदि फूल जो है वो कपड़े रंगने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के जिला जो कन्नौज है, यहाँ पे इत्र बनाया जाता है और इसे इत्र की नगरी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग तो आपसे ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। इसके सभी पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, तो चलिए आज यहीं तक कर दे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। और क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं 2 वीडियो करके आपको अपलोड कर दूँगी, तो जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और अगर आपको जैसे कि लगे कि हाँ ये वीडियो बहुत बड़ा है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी जो वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो समय रहेगा वो भी बच जाएगा और आपका सारे टॉपिक भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यहाँ से, लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा, यानी देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।